गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। इसमें अभी तक हम लोग लेसन नंबर 7 की थ्योरी को कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है। थ्योरी पार्ट कंप्लीट होने के बाद में हम लोगों ने इसके एग्जांपल्स देखे थे, और एग्जांपल्स को करने के बाद में हमने न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों के प्रीवियस लेक्चर में 14 नंबर तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आज हम लोग यहाँ पे इसी कंपनी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 से देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है, ए लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर एट ऑफ 100 रुपीज़ ईच, 5% ऑन प्रीमियम. द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज इज ऑन एप्लीकेशन 30 रुपीज़, ऑन अलॉटमेंट 35, ऑन फर्स्ट कॉल 40. ऑल द अमाउंट्स वर रिसीव्ड इन प्रॉपर टाइम. गिव द नेसेसरीज जनरल एंट्रीज. यहाँ पे ए लिमिटेड कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशूड करे, 100 रुपीज़ का एक है। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 5% प्रीमियम है। तो जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 100 रुपये का जो एक शेयर है, उसके ऊपर पर शेयर हम लोग 5% प्रीमियम ले रहे हैं। तो 100 पर 5% के हिसाब से 5 रुपये पर शेयर हमारा यहाँ पे प्रीमियम का काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से शेयर की जो वैल्यू हो रही है वो 105 हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन में शेयर्स की वैल्यू 5% प्रीमियम ऐड होने के कारण 105 हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो अमाउंट दी हुई है 30 रुपीज़ एप्लीकेशन पर है, तो एप्लीकेशन की रिसीव्ड और ड्यू की एंट्री बन जाएगी। तो 10,000 इंटू 30, तो 3 लाख रुपए से डेबिट और 3 लाख से क्रेडिट। आगे हमारा 35 रुपीज़ है अलॉटमेंट पर, और उसमें दिया हुआ है अलॉटमेंट पे है, तो अलॉटमेंट की एंट्री जो हो जाएगी 35 इंटू 1000 करें 10,000 करेंगे, तो 3,50,000 से डेबिट, 350 से क्रेडिट। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो 40 रुपीज़ का है, तो 40 रुपीज़ से 10,000 इंटू 40, तो 4 लाख से डेबिट, 4 लाख से क्रेडिट। क्वेश्चन किस तरह से होगा आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारी फर्स्ट नंबर की एंट्री हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 3 लाख से डेबिट, 3 लाख से क्रेडिट, क्योंकि एप्लीकेशन पे 30 रुपीज़ थे और पर शेयर 10,000 टोटल शेयर है। सेम यहाँ पर इसकी 3 लाख से डेबिट और 3 लाख से क्रेडिट की एंट्री हुई। आगे हमारे यहाँ पे दिया हुआ है शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट पे हमारा 30, अब यहाँ पे हमारा 35 रुपीज़ टोटल है इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो यहाँ पर 50 रुपीज़ जो जाएगा 10,000 इंटू 5 के अकॉर्डिंगली, तो 50,000 जो जाएगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से क्रेडिट हो जाएगा, और रिमेनिंग 3 लाख जो है वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट 3,50,000 हमारी अलॉटमेंट के नाम से डेबिट हो रही है। सेम इसी की बैंक की अमाउंट जब हमें एंट्री फिल करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 350 से डेबिट, 350 से क्रेडिट। आगे क्वेश्चन में हमारे पास में दिया हुआ है, फर्स्ट कॉल पर अमाउंट दिया हुआ था 40 रुपीज़, तो फर्स्ट कॉल के अकॉर्डिंगली इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से डेबिट, 4 लाख से क्रेडिट। और आगे हमारे पास में दिया हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 लाख से डेबिट, 4 लाख से क्रेडिट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है। यहाँ दिया हुआ है, टीना लिमिटेड इशूड 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10%। क्वेश्चन नंबर 15 में 5% प्रीमियम थी, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में 10% प्रीमियम है। पेबल टू ₹20 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 30 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे 100 पे हम लोग जब 10% प्रीमियम का चार्ज करेंगे, तो जो शेयर पहले 100 रुपये का था, पब्लिक में इशू करते टाइम पे 10% प्रीमियम हमने काउंट किए, तो 100 रुपये की शेयर की वैल्यू अब हो गई है 110 रुपये। यहाँ पे पहले 100 का हम लोग 10% निकालेंगे, तो आएगा 10 रुपीज़, 100 प्लस 10 करेंगे तो टोटल शेयर की वैल्यू हो गई है 110 रुपये। अब 110 में हमें फर्स्ट नंबर पे जो अमाउंट रिसीव्ड हो गई है वो है एप्लीकेशन पे 20 रुपीज़ है, तो 20 रुपीज़ इंटू 5,000 करेंगे, तो 1 लाख से डेबिट, 1 लाख से क्रेडिट। फिर 30 रुपीज़ जो है वो अलॉटमेंट पे है, तो 30 रुपीज़ में अलॉटमेंट के साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे 10% प्रीमियम को भी ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास में क्वेश्चन में कुछ अमाउंट या कोई हिंट नहीं दिया हुआ है, तो हम यही मानते हैं कि हमेशा हमारा प्रीमियम का जो भी वैल्यूएशन रहेगा या प्रीमियम की जो भी परसेंटेज रहते हैं वो अलॉटमेंट की वैल्यू में ही काउंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा 30 रुपीज़ का टोटल अमाउंट है, और 10% उसमें प्रीमियम भी है, तो यहाँ पे 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली अलॉटमेंट का अमाउंट ऐड हो जाएगा, तो 30 रुपीज़ इंटू 5,000, इस तरह से 1,50,000 हमारा हो जाएगा अलॉटमेंट का। और यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है,
तो 20 रुपये हमने एप्लीकेशन पे ले लिए और 30 रुपये हमने अलॉटमेंट पे ले लिए। तो रिमेनिंग जो अमाउंट रहेगी, तो रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे हमारी 110 में से 50 रुपये हम जब माइनस कर रहे हैं तो रिमेनिंग अमाउंट हमारी यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में चली जाएगी। एंट्रीज किस तरह से होंगी एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे बैंक की एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 1 लाख रुपये से डेबिट 1 लाख रुपये से क्रेडिट, क्योंकि 5000 शेयर है और 20 रुपये एप्लीकेशन पर है। सेकंड नंबर पे हमारे पास से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट 1 लाख रुपये से डेबिट 1 लाख रुपये से क्रेडिट। अलॉटमेंट का वैल्यूएशन है, अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट जो दिया हुआ था हमको क्वेश्चन में वो था 30 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ टोटल है और 5000 शेयर है, तो 30 इंटू 5000 जब हम करेंगे तो 1,50,000 हमारा टोटल अलॉटमेंट हो रहा है। लेकिन उसमें से हम लोगों ने यहाँ पे अलॉटमेंट का जो है अमाउंट वो अलग करा है और प्रीमियम की वैल्यूएशन हम लोगों ने अलग करी है। तो यहाँ पे 1 लाख रुपये आ जाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में और रिमेनिंग 50,000 जो है वो आ जाएगा प्रीमियम में, और इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 1,50,000 हमारा टोटल अलॉटमेंट हो रहा है। सेम सिचुएशन हो जाएगी नेक्स्ट जब इसके हम लोग डिपॉजिट की एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 150 से डेबिट 150 से क्रेडिट। आगे हमारे पास में दिया हुआ था एंड रिमेनिंग बैलेंसेस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बचा हुआ अमाउंट जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। तो रिमेनिंग अमाउंट हमारी यहाँ पर कितनी हो रही है, 30 रुपये अलॉटमेंट पे थे और 20 एप्लीकेशन पे थे। तो 30 और 20 को हमने ऐड किया तो टोटल हो गया 50, और उस शेयर की कॉस्टिंग हो गई ये 10% प्रीमियम के अकॉर्डिंगली 110। तो यहाँ पे जो हमारी अमाउंट आ रही है रिमेनिंग जो बैलेंस है वो 60 रुपीज़ आ रहा है। तो 60 रुपीज़ की अमाउंट क्वेश्चन में शो नहीं करी, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने रिमेनिंग बैलेंसिंग वैल्यू निकाली। तो 60 इंटू 5000 करा तो 3 लाख से डेबिट 3 लाख से क्रेडिट। इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक का ही अमाउंट हमको वैल्यूएशन करना था, इसलिए सिर्फ 6 ही एंट्रीज इस क्वेश्चन में फिल होंगी। अगर सेकंड कॉल और फाइनल कॉल रहता तो वहाँ पे सेकंड कॉल के कारण हमारी 2 एंट्रीज ऐड हो जाती, लेकिन क्वेश्चन जो है वो 6 एंट्रीज पर ही फिल होगा, कंप्लीट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लास्ट अमाउंट रिसीव्ड हो गई है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 पे दिया हुआ है ए लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर 100 रुपीज़ ईच एट 110 रुपीज़ पर शेयर। 100 रुपये का एक शेयर था और हम लोगों ने जो इशू करा है वो 110 में करा है, तो 10% जो है वो हमारा इसमें काउंट हो गया है प्रीमियम का। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है पेबल एस ₹20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। सेम है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 जो था वो फर्स्ट कॉल पे ही हमारी सारी अमाउंट रिसीव्ड हो गई है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 में हमको फर्स्ट कॉल के बाद में सेकंड एंड फाइनल कॉल करना है। मतलब हमारी यहाँ पे इस क्वेश्चन में एंट्रीज टोटल होंगी 8। अब यहाँ पे टोटल 110 रुपये की वैल्यू हो गई है इंक्लूडिंग 10% प्रीमियम। तो 20 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 अलॉटमेंट पे, तो 50 और 20 फर्स्ट कॉल पे हो गया तो 70 में से 110 जब हम माइनस करेंगे तो 40 रुपीज़ से यहाँ पे हमारी जो एंट्री पास होगी सेकंड एंड फाइनल कॉल की वो 40 रुपीज़ से होगी, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट हमको फाइंड आउट करनी थी। तो 110 का शेयर था और 70 रुपये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के अकॉर्डिंगली तीनों पे रिसीव हो गए। तो 70 रुपये के हिसाब से यहाँ पे 110 था, तो 40 रुपये जो है वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे आएंगे हमारे। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे जब 40 रुपये आ रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं किस तरह से होंगी। सबसे पहले हमारी फर्स्ट एंट्री जो रहेंगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 20 रुपये थे और टोटल शेयर 10,000 थे। तो 20 इंटू 10,000 करा तो 2 लाख से डेबिट 2 लाख रुपये से क्रेडिट। आगे यहाँ पे हमारी जो जर्नल एंट्रीज पास होंगी वो है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 1 लाख रुपये क्रेडिट में हो जाएंगे प्रीमियम के, 2 लाख रुपए हो जाएंगे अलॉटमेंट के, और दोनों को ऐड किया तो 3 लाख रुपए हमारे टोटल शेयर अलॉटमेंट में जा रहे हैं। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 लाख से डेबिट 2 लाख से क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन में जो अलॉटमेंट की जो फर्स्ट कॉल की जो अमाउंट है वो 20 रुपीज़ थी। तो 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली 10,000 शेयर के थे, तो 2 लाख से डेबिट 2 लाख से क्रेडिट। और लास्ट जो हमारा यहाँ पर है रिमेनिंग बैलेंस हमने निकाला था 40 रुपीज़ काउंट जो हुआ था 110 में से 70 लेस करने पर, तो 40 रुपये हमारे काउंट हुए थे सेकंड एंड फाइनल कॉल के। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल के हम लोग यहाँ पे जो अमाउंट फिल करेंगे वो हो जाएगी 4 लाख से
तो 40 इंटू 10,000 करा तो सिक्योरिटी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से डेबिट 4 लाख से क्रेडिट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको कंप्लीट इस तरह से अमाउंट हमारी हो गई है, मतलब ये जर्नल एंट्रीज बनेंगी। क्वेश्चन में हमको इसने दिया था द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड, अमाउंट सभी रिकवर हो गई है। प्रिपेयर कैश बुक, यहाँ पे हम लोगों को जर्नल एंट्रीज के साथ ही साथ में कैश बुक भी प्रिपेयर करनी है। तो कैश बुक किस तरह से बनेगी, कैश बुक का कॉलम आप लोगों का सेम रहेगा जो हम लोगों ने पहले करा है कैश बुक को प्रिपेयर करने में, लेकिन यहाँ पे जितना अमाउंट आप लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया उन बैंक की एंट्रीज को यहाँ पे हम लोग कैश में ट्रांसफ़र करेंगे। तो कैश बुक का कॉलम जो रहेगा या फॉर्मेशन जो रहेगा, टोटल कैश जो हमारा जा रहा है वो जा रहा है बाय बैलेंस सीडी के हिसाब से। सबसे पहले हम देखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारी अमाउंट जा रही है 2 लाख रुपए की। सेकंड नंबर पे हमारी जो जर्नल बनी थी वो थी अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट के हिसाब से जो अमाउंट जा रहा था वो था 3 लाख रुपए का। फर्स्ट कॉल पे जो अमाउंट थी वो थी 2 लाख रुपए की, और सेकंड कॉल पे और फाइनल कॉल पे जो अमाउंट थी वो 4 लाख की थी। 3 2 5 5 और 2 7 7 और 4 11, इस तरह से 11 लाख रुपए हमारे टोटल कैश में क्रेडिट हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। तो कैश का जो बैलेंस निकला है वो हमारे पास में 11 लाख के हिसाब से निकलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको जर्नल और ये दोनों अकाउंट बनाने थे, कैश बुक भी बनानी थी और जर्नल भी बनानी थी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 17। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमको यहाँ पे दिया हुआ कंपनी इशूड 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच टू द पब्लिक। 15,000 इक्विटी शेयर है कंपनी के पास में, 100 रुपये का एक है जो पब्लिक में इशू करे उन्होंने। द अलॉटमेंट हैव बिन रिसीव्ड इन लमसम, पूरा अमाउंट जो है वो एक ही बार में लमसम में कलेक्ट हो गया है। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद में हमारी जो अमाउंट हम लोग सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल, थर्ड कॉल तक चार्ज करते हैं, तो पूरी अमाउंट जो है वो हमारी एक ही बार में रिसीव हो गई है अलॉटमेंट के टाइम पे। अब अलॉटमेंट के टाइम पे एक ही बार में जब रिसीव हो गई है तो हमारी एप्लीकेशन की एक एंट्री बनेगी और सेकेंड एंट्री बनेगी सिर्फ अलॉटमेंट की। यहाँ पे हमारी टोटल 2 ही एंट्रीज पे क्वेश्चन ओवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द अलॉटमेंट द अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड इन लमसम ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पे ही पूरा पैसा हमारा रिसीव हो गया है। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो क्वेश्चन में हमको लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट के टाइम पे ही पूरा पैसा रिसीव हो गया है, मतलब हमारी 2 ही एंट्रीज बनेंगी, एक एप्लीकेशन की और एक अलॉटमेंट की। क्वेश्चन किस तरह से होगा आप देख लीजिए। सबसे पहले हमारी एंट्री बन जाएगी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली। तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर होल्डर 15 लाख से डेबिट और 15 लाख से क्रेडिट। 15 लाख से क्यों हो रहा है, क्योंकि टोटल 15,000 शेयर थे और 100 रुपये का एक था। इस क्वेश्चन में हमने किसी भी तरह का प्रीमियम चार्ज नहीं करा है। हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमने शेयर इशू करे एट पार है, मतलब जितने का शेयर था उतने में ही हमने पब्लिक में इशू कर दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 15,000 इंटू 100 करा जब हमने, तो 15 लाख से डेबिट और 15 लाख से क्रेडिट। सेकंड नंबर पे हमको लिखा हुआ है कि अमाउंट रिसीव्ड इन अलॉटमेंट, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख से क्रेडिट और 15 लाख से क्रेडिट। यहाँ पे एक हमको नोट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इन क्वेश्चंस में शेयर होल्डर्स के स्थान पर आप एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का भी यूज़ कर सकते हो। मतलब जहाँ पे हमने इक्विटी शेयर होल्डर कराया तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो भी क्वेश्चन सही है, क्योंकि सबसे पहले एप्लीकेशन होगी, उसके बाद ही अलॉटमेंट और आगे की कॉल्स होते हैं। तो जहाँ हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर करा है, यहाँ आप शेयर होल्डर की जगह पे एप्लीकेशन का भी वर्ड लिख सकते हो, वो भी सही है। और सेकंड नंबर पे जहाँ हमने इक्विटी शेयर होल्डर लिखा है वहाँ आप लिखेंगे शेयर होल्डर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो हमारी रिसीव्ड की एंट्री बनती है। देखिए इस तरह से, जैसा हमने सेकंड नंबर की एंट्री करी थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो सेम इस क्वेश्चन में हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मतलब शेयर होल्डर्स की जगह पे दोनों एंट्रीज में फर्स्ट में आ जाएगा एप्लीकेशन और सेकंड में आ जाएगा शेयर होल्डर। 15 लाख से डेबिट और 15 लाख से क्रेडिट। क्वेश्चन में 2 ही एंट्रीज पास करनी थी, क्योंकि पूरी अमाउंट जो है वो हमें एक ही बार में अलॉटमेंट पे रिसीव्ड हो गई है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में दिया हुआ है वाई लिमिटेड हैव इशूड 12% 20,000 प्रेफरेंशियल शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच टू द पब्लिक, ऑल अमाउंट इज रिसीव्ड इन लमसम पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज।
जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 में हमने ये देखा था कि हमारी पूरी अमाउंट हमें एक ही बार में रिसीव हो गई थी। 15,000 इक्विटी शेयर थे, 100 रुपये का एक था, और पूरी अमाउंट हमारी रिसीव हो गई थी एक ही बार में लमसम में। सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 में भी हमें दिया हुआ है वाई लिमिटेड ने 12%। यहाँ पे सिर्फ शेयर का नाम चेंज हो गया है। सेकेंड टाइप का शेयर है, जहाँ पर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ शेयर में पढ़ा था, एक था इक्विटी शेयर और था सेकेंड वाला प्रेफरेंशियल शेयर। तो यहाँ पर जो 20,000 12% प्रेफरेंशियल शेयर हमने यहाँ पे पब्लिक में इशू करे और 10 रुपीज़ ईच है। और यहाँ पे लिखा है एक ही बार में सारा अमाउंट लमसम में रिसीव हो गया। तो अब जनरल एंट्रीज किस तरह से होंगी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी जनरल एंट्रीज का सेम रहेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंशियल शेयर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट हम दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये 12% जो है इसका आपको कुछ भी करना नहीं होता है, ये प्रेफरेंशियल शेयर के साथ में परसेंटेज शो किया जाता है। ये जो भी परसेंटेज रहता है इसको हम कुछ करेंगे नहीं, इस परसेंटेज को हम प्रेफरेंशियल शेयर के नाम से जानते हैं कि ये जो पूर्वाधिकार अंश या प्रेफरेंशियल शेयर इशू करे गए हैं पब्लिक में वो 12% वाले थे। मतलब ये प्रेफरेंशियल शेयर्स के नाम का ही होता है, मतलब इस नाम से उन शेयर्स को हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे इस 12% प्रेफरेंशियल शेयर को हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर इस परसेंटेज अमाउंट का आपको कुछ भी नहीं करना है। 10 रुपीज़ ईच था, टोटल 20,000 शेयर्स थे, तो 10 रुपये का एक शेयर होने के कारण 20,000 शेयर थे, तो 20,000 इंटू 10 करा तो 2 लाख से डेबिट और 2 लाख रुपए से क्रेडिट। सेकंड नंबर पे एंट्री हमारी बन जाएगी 12% प्रेफरेंशियल शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। सेम कंडीशन, 2 लाख से डेबिट 2 लाख से क्रेडिट। और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि पूरा अमाउंट एट अ टाइम एक ही बार में लमसम में हमें रिसीव हो गया है, इसलिए हमारी यहाँ पे सिर्फ 2 ही एंट्रीज बनेंगी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो 343 पे इसी में है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है A to Z कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज़ इच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। मतलब यहाँ पे 10,000 शेयर है, इक्विटी शेयर है, 100 रुपये का एक है, और उस 100 रुपये के एक शेयर के ऊपर 10 रुपये की प्रीमियम है। तो 10 रुपये की प्रीमियम और 100 रुपये का शेयर, इस तरह से टोटल शेयर की वैल्यू हो गई 110 रुपये। आगे लिखा हुआ है द फुल अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज रिसीव्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया है कि पूरी अमाउंट हमें एक ही साथ में एक ही बार में रिसीव हो गई है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की विथ प्रीमियम को ऐड करने पर पूरी अमाउंट हमें एक ही बार में रिसीव हो गई है। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मतलब यहाँ पे हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है और साथ ही में क्वेश्चन में रिजर्व अकाउंट भी ओपन करना है जो कि हमने दिया है प्रीमियम पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 किस तरह से होता है हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर भी जनरल एंट्रीज तो सेम रहेंगे हमारी, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में भी पूरा अमाउंट एक ही बार में लमसम में आ गया है, मिल गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में हमारी जो जर्नल बनेगी वो इस तरह से रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 11 लाख से डेबिट और 11 लाख से क्रेडिट, क्योंकि टोटल 10,000 शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स थे और 100 रुपये का एक था और 10 रुपये हमने प्रीमियम पे दिया था। तो 100 रुपये का शेयर और 10 रुपये की प्रीमियम, तो इस तरह से क्वेश्चन में शेयर की टोटल वैल्यू हो गई 110 रुपये। तो 110 इंटू 10,000 करा तो 11 लाख से डेबिट 11 लाख से क्रेडिट। सेकेंड नंबर पे जो जनरल एंट्री बनेगी इसकी वो रहेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम के 10 रुपये थे, टोटल 10,000 शेयर थे, तो 1 लाख रुपये आ गए प्रीमियम के। 10,000 शेयर थे, 100 रुपये का एक था, इसलिए 10 लाख आ गया इसमें, और दोनों को ऐड करके टोटल 11 लाख रुपये हम लोगों ने डेबिट कर दिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के नाम से। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमें यहाँ पर दिया हुआ है रवि लिमिटेड कंपनी हैव इशूड 30,000 शेयर ऑफ 20 रुपीज़ इच ऑन 10% प्रीमियम। रवि लिमिटेड ने 30,000 शेयर्स इशू करे पब्लिक में, 20 रुपीज़ का एक शेयर है और 10 रुपीज़ उस पर है प्रीमियम का। तो 20 रुपीज़ पर 10% जब हम प्रीमियम का चार्ज करेंगे तो 20 पर 10% निकाला तो यहाँ पे टोटल शेयर की जो कॉस्टिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 22 रुपये से। आगे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है ऑल अमाउंट
ऑल द मनी ड्यू ऑन एप्लीकेशन, पूरी अमाउंट एक ही बार में एप्लीकेशन में सेम कंडीशन है जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 करते आए हैं, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 भी है। यहाँ पर भी पूरी अमाउंट हमें एक ही बार में रिसीव हो गई है एप्लीकेशन के टाइम में। आगे लिखा हुआ है ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड पास द नेसेसरी जनरल एंट्री बुक्स ऑफ रवि लिमिटेड कंपनी। तो क्वेश्चन किस तरह से होता है हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में टोटल शेयर्स थे हमारे पास में 30,000 जो हमने पब्लिक में इशू करे थे और 20 रुपीज़ का 1 शेयर था, 20 रुपीज़ ईच था। और यहाँ पर प्रीमियम का था 10%, तो 20 का 10% जब हमने काउंट किया तो हमारे पास आए 2 रुपये प्रीमियम के, तो 20 + 2, तो इस तरह से हमारे शेयर की कॉस्टिंग हो जाएगी 22। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो कैरी होगा वो किस तरह से होगा, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ था कि पूरी अमाउंट एक ही बार में हमें रिसीव हो गई है। सेम जनरल एंट्रीज बनेंगी जो अभी तक हम करते आए हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और टू अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट, तो 30,000 इंटू 22 करा तो 6,60,000 से डेबिट, 6,60,000 से क्रेडिट, क्योंकि 30,000 शेयर थे और प्रीमियम ऐड करने के बाद उस शेयर की वैल्यू हो गई थी 22 रुपये। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 30,000 शेयर थे, 20 रुपये का एक था, तो 30,000 इंटू 20 करा तो 6 लाख, तो हमारे आ गए शेयर कैपिटल में। 10% प्रीमियम हमने जब काउंट करा तो 10% प्रीमियम की वैल्यू निकली शेयर के अकॉर्डिंगली 2 रुपीज़, तो 2 इंटू 30 करा तो 60,000 हमारा आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम का, 6 लाख कैपिटल का और सिक्योरिटी प्रीमियम का 60,000 ऐड करके दोनों की वैल्यू को ऐड करके हमने शेयर अलॉटमेंट एंड कैपिटल में यहाँ पर टोटल अमाउंट को ऐड किया 6,60,000 से। इस तरह से 6,60,000 से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि है 22। यहाँ पर 22 नंबर के क्वेश्चन में हमें दिया हुआ ए कंपनी इशूड 10,000 12% प्रेफरेंशियल शेयर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 100 रुपीज़ का एक शेयर है और 5% उस पर प्रीमियम चार्ज हुआ, तो 100 का 5% जब हम निकालेंगे तो 5 रुपीज़ आएगा। 10,000 टोटल शेयर थे, 12% प्रेफरेंशियल शेयर्स थे और 100 रुपये का एक शेयर है और 5 रुपये उस पर प्रीमियम का काउंट हो रहा, तो 100 में 5 को जब हमने ऐड किया तो जो शेयर अभी तक 100 रुपये का था प्रीमियम ऐड करने के बाद उसकी वैल्यूएशन हो गया 105 रुपये। आगे लिखा है द फुल अमाउंट इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, पूरा अमाउंट एक ही बार में एप्लीकेशन पर रिसीव हो गया है। ऑल शेयर वर अप्लाइड फॉर एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड इन ड्यू कोर्स गिव नेसेसरी द जनरल एंट्रीज। सेम क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। टोटल 10,000 शेयर है, 10,000 12% प्रेफरेंशियल शेयर है, 100 रुपये का एक और 5% प्रीमियम है, तो शेयर की कॉस्टिंग हो गई 105 रुपये। पूरी अमाउंट एक ही बार में रिसीव हो गई है। क्वेश्चन किस तरह से होगा हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 जो है टोटल शेयर हमारे पास थे 10,000 12% प्रेफरेंशियल शेयर, तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंशियल शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। शेयर टोटल थे 10,000 और प्रीमियम का अमाउंट काउंट करने के बाद में शेयर की वैल्यू 100 से बढ़कर हो गई 105 रुपये, तो 105 इंटू 10,000 जब हमने करा तो 10,50,000 से डेबिट और 10,50,000 से क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी पास होगी वो रहेगी 12% प्रेफरेंशियल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट प्रेफरेंशियल शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कैसे, तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल 12% प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल है और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो प्रीमियम के हमने निकाले थे 10% के अकॉर्डिंगली हमारी यहाँ पे जो प्रीमियम निकली थी 5% यहाँ पे हमारी प्रीमियम थी, तो प्रीमियम की वैल्यू आ गई 10,000 इंटू 5 करा तो 50,000 हमारे आ गया प्रीमियम में, और टोटल शेयर थे 10,000 और 100 रुपये का एक था, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गई 10 लाख। तो 10 लाख और 50,000 को जब हमने ऐड किया तो टोटल हमारी जो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में जो अमाउंट जाएगी वो हो जाएगी 10,50,000। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 वो किस तरह से करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया हुआ है उसमें लिखा है सुनील लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच एट अ 5% प्रीमियम पर शेयर।
₹10 का एक है और 5 रुपये प्रीमियम पर हमने उसको अलॉट किया है, तो शेयर जो पहले ₹10 का था अब उसकी वैल्यू हो गई ₹15। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है द अमाउंट ऑन दिस शेयर वॉज पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹9 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड द बैलेंस ऑफ कॉल। मतलब यहाँ पे ₹15 के हिसाब से हमने ₹3 ले लिए हैं एप्लीकेशन पे और ₹9 ले लिए हमने अलॉटमेंट में। तो 9 और 3 टोटल हो गया 12, 9 और 3 हो गया 12, और ₹15 का शेयर था तो 15 में से 12 को जब हमने माइनस कर दिया एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट को, तो ₹3 जो बैलेंसिंग अमाउंट है ₹3, वो हमारी आ जाएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। क्वेश्चन किस तरह से होता है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्टेड कॉल मनी ऑन 100 शेयर। मतलब यहाँ पे 10,000 शेयर्स थे, ₹10 ईच था, 5% प्रीमियम थी, ₹5 पर अमाउंट शेयर था, प्रीमियम था, और यहाँ पर हमारे पास में पूरी अमाउंट रिसीव हो गई है। क्वेश्चन किस तरह से होगा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहले कैलकुलेशन देख लेते। टोटल शेयर से 10,000, ₹3 जो थे वो एप्लीकेशन पे था, और यहाँ पर हमें दिया हुआ था ₹9 टोटल अमाउंट थी इंक्लूडिंग प्रीमियम थी। तो ₹5 की अगर प्रीमियम थी पर शेयर के अकॉर्डिंगली, तो रिमेनिंग ₹4 जो रहेगा वो आ जाएगा अलॉटमेंट में। तो 4 + 5 इस तरह से हमारा काउंट होगा, और रिमेनिंग अमाउंट तो 9 और 3 को हमने ऐड किया तो टोटल हो गया 12, और इस 12 में से 15 को जब माइनस किया तो ₹3 हमारे हो गए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो इस तरह से ₹15 हमारे पास पूरे रिसीव हो रहे हैं। आगे की जर्नल एंट्रीज सेम रहेंगी, कुछ भी एंट्रीज में चेंजेस नहीं है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टोटल शेयर थे 10,000, ₹3 का एक था, एप्लीकेशन पे ₹3 थे, तो 10,000 × 30, तो 30,000 से डेबिट और 30,000 से क्रेडिट। सेकेंड नंबर पे हमारी एंट्री बन रही है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम एंट्री, 30,000 से डेबिट, 3 लाख से क्रेडिट। आगे हमारे पास में दिया हुआ है अलॉटमेंट का, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम पे वैल्यू थी ₹5 और टोटल शेयर थे 10,000, तो 10,000 × 5 तो 50,000। शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट थी अलॉटमेंट पे वैल्यू निकली थी ₹4, तो ₹4 × 10 करा तो आया 40,000, 40 + 50 को ऐड किया तो टोटल हमारा हो गया 90,000। अब इसका जब हम लोग अमाउंट पे करेंगे बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 90,000 से डेबिट, 90,000 से क्रेडिट। आगे हमारा रहेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री है, तो फर्स्ट इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टोटल रिमेनिंग अमाउंट में से बैलेंस माइनस करने के बाद में ₹3 हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस निकला था, तो ₹3 के हिसाब से 10,000 शेयर का जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो 10,000 × 3, 30,000 से डेबिट, ₹30,000 से क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री जो इसकी बन जाएगी वो रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब ये कॉल्स इन एरियर क्या है? उन शेयर्स की वैल्यू जो हमारी पेंडिंग रह गई है या हमें रिसीव नहीं हो पाई है, तो वो अमाउंट हमारी जाती है कॉल्स इन एरियर में। तो हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर में हमको दिया हुआ था ऑल द मनी वॉज रिसीव एक्सेप्ट कॉल मनी ऑन 100 शेयर। मतलब 100 शेयर के ऊपर कॉल की अमाउंट को छोड़ के बाकी सभी पे हमें अमाउंट रिसीव हो गई है। मतलब 10,000 शेयर जो हमने पब्लिक में लॉन्च करे थे, इशूड करे थे, इन 10,000 शेयर्स में से ऐसे शेयर 100 थे जिनके ऊपर सिर्फ कॉल की मनी रिसीव नहीं हुई थी। मतलब इन 100 शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन का पैसा भी दे दिया और अलॉटमेंट का भी दे दिया था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया है, तो टोटल शेयर कितने थे हमारे 100, और फर्स्ट कॉल का पैसा कितना था ₹3। तो 100 के हिसाब से ₹3 के हिसाब से उन्होंने पैसा नहीं दिया है, तो हमारी यहाँ पे कॉल्स इन एरियर की अमाउंट आ जाएगी 300, और टोटल हमारी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट थी वो कितनी थी 30,000, जो कि हमने ऊपर क्वेश्चन में देखी थी। क्योंकि 10,000 शेयर्स थे और ₹3 एप्लीकेशन के थे, तो एप्लीकेशन नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के थे 10,000 × 3, तो 30,000 ये हुआ, और 100 लोगों ने ₹3 के हिसाब से एप्लीकेशन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो ₹300 हमारे काउंट हो गए कॉल्स इन एरियर में, तो 300 इसमें हो गए, टोटल हमारे हो गए 29,700 और इसका अमाउंट आ गया 30,000। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 23 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
लेकिन उसके पहले हम लोग एक कॉल्सिन एरियर की समरी को समझ लेते हैं कि कॉल्सिन एरियर एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि कॉल्सिन एरियर्स के क्वेश्चंस हमें यहीं से शुरू हुए। तो इसका थ्योरी पार्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या होता है कॉल्सिन एरियर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉल्सिन एरियर की थ्योरी मेरी बुक में पेज नंबर 323 पर है। यहाँ पर हम लोग कॉल्सिन एरियर का देख लेते हैं मीनिंग क्या होता है कॉल्सिन एरियर। कॉल्सिन एरियर वो अमाउंट होती है, कॉल्सिन एरियर इज दैट अमाउंट विच हैज़ बीन कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर बट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। मतलब कॉल्सिन एरियर वो वैल्यू होती है या वो अमाउंट होती है जो हमने शेयर होल्डर्स से मंगवाई तो है, शेयर होल्डर्स को हमने कहा तो है उस अमाउंट को पे करने का, लेकिन शेयर होल्डर्स ने बट नॉट रिसीव्ड, मतलब शेयर होल्डर को बोलने के बाद में भी वो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें कॉल्सिन एरियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिया है कंपनी हैज़ मेड अ कॉल 5 रुपीज़ ऑन 1000 शेयर, कॉल मनी इज रिसीव्ड ऑन 980 शेयर। मतलब यहाँ पे 1000 शेयर थे और 980 के ऊपर हमें अमाउंट रिसीव्ड हो गई है, बट 100 इज़ नॉट रिसीव्ड ऑन 20 शेयर। मतलब 100 रुपीज़ के हिसाब से हमें यहाँ पे 20 शेयर्स के अकॉर्डिंगली अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, जो कि 5 रुपये के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे मिलनी थी। यहाँ पर क्वेश्चन में टोटल 1000 शेयर थे, 980 के हिसाब से हमें अमाउंट रिसीव हो गई है, लेकिन यहाँ पे 100 शेयर्स के ऊपर हमें 100 शेयर के अकॉर्डिंगली 20 शेयर पे 5 रुपये के हिसाब से अमाउंट अभी नहीं मिला है। तो जो अमाउंट हमें नहीं मिलता है या जो अमाउंट हमारा ड्यू रह जाता है वही यहाँ पर कहलाता है कॉल्सिन एरियर। हम लोगों ने अकाउंटिंग लैंग्वेज में 11th क्लास में आउटस्टैंडिंग पढ़ा था। तो आउटस्टैंडिंग वो वैल्यू होती है या वो अमाउंट होती है जो हमें मिलना अभी बाकी रह गई है, ड्यू है हमारे लिए, है ना। तो सेम यहाँ पर कॉल्सिन एरियर होता है कि ऐसे शेयर्स का पैसा जो कंपनी ने तो मंगवाया है लेकिन शेयर होल्डर ने उस अमाउंट को अभी तक पे नहीं करा है। तो जो अमाउंट शेयर होल्डर ने अभी पे नहीं करी है, जो हमें रिसीव नहीं हुई है, तो वो रिसीव्ड मनी यहाँ पर जो रिसीव नहीं हुई है, पेंडिंग मनी यहाँ पर कॉल्सिन एरियर के नाम से जानी जाती है। तो कॉल्सिन एरियर हमेशा जो रहेगा वो कंपनी की तरफ से जब अमाउंट मंगाई जाती है या मांगी जाती है और उस पर हमें जब हम अमाउंट पे नहीं कर पाते हैं तो उस रिमेनिंग अमाउंट को या ड्यू अमाउंट को ही हम लोग कॉल्सिन एरियर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा कॉल्सिन एरियर का पॉइंट कंप्लीट होता है। तो हमने आज जो क्वेश्चंस करे हैं वो है 23 तक के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 14 के बाद से 15 से स्टार्ट किया था और 23 तक का पार्ट हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है। जिन स्टूडेंट्स को अभी भी जर्नल एंट्रीज लर्न नहीं हुई है वो प्लीज़ अब जर्नल एंट्रीज लर्न करें, क्योंकि जर्नल एंट्रीज लर्न करोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन करना बहुत ईजी रहेगा। प्रीमियम का भी इसमें पॉइंट था। तो प्रीमियम वो अमाउंट होती है जो एक्चुअल शेयर से ऊपर हम लोग अमाउंट रिसीव करते हैं। मतलब 100 रुपये का शेयर है और पब्लिक में हमने 5% प्रीमियम के हिसाब से या 5 रुपये प्रीमियम के हिसाब से जोड़ा है, तो उन शेयर के ऊपर हमने पर शेयर के हिसाब से 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिया, तो शेयर की कॉस्टिंग जो पहले 100 थी वो अब 105 हो गई है। और सेकंड नंबर का जो हमारा पॉइंट हमने यहाँ पे देखा वो है आज कॉल्सिन एरियर का। तो कॉल्सिन एरियर वो वैल्यू होती है, वो अमाउंट होती है जो हमें मिलना अभी बाकी है या जो अभी हमारे लिए ड्यू है। तो इस तरह से हम लोगों ने हमारी जर्नल एंट्रीज में 2 पॉइंट्स कवर करें। एक था प्रीमियम का, इसके साथ ही साथ में प्रीमियम के बाद में हमने देखा है यहाँ पे कॉल्सिन एरियर। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आप सभी प्लीज़ कंप्लीट करना। किसी को कुछ क्वेरी रहती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।